स्त्रियों के प्रति, कन्याओं के प्रति किया गया कोई भी अपराध आपको कोई भी रेमेडी नहीं देगा। नमस्कार, मैं गीता संधू, गीता एस्ट्रो में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करते हैं मध्यम चरित्र की। मध्यम चरित्र जिसके अंदर 2nd से लेके 4th चैप्टर तक के श्लोक कंटेन हैं, और आप अगर इन श्लोकों का पाठ करें और इनके अंदर के जो बीज मंत्र हैं उनका भी पाठ करें तो इसकी जो मैजिकल एनर्जीज हैं वो आपको बहुत कुछ प्रदान कर सकती हैं। महालक्ष्मी के इस स्वरूप में माता का जन्म कैसे हुआ उसकी बड़ी रोचक कथा है। 3 अध्याय से जब भगवान के पास, महादेव के पास सारे देवता पहुंचे जिनको कि स्वर्ग से निकाल दिया गया था, क्योंकि वो अपने पावर के मद में चूर हो गए थे और उन्होंने अपने अधिकारों का तो इस्तेमाल किया लेकिन वो अपने कर्तव्यों को भूल गए। राइट्स एंड ड्यूटीज दोनों दे गो हैंड इन हैंड। तो जब राइट्स को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने लगे और ड्यूटीज से अपने कहीं ना कहीं वो हट गए तो ऐसा हुआ कि असुरों ने फिर से उनके ऊपर हमला किया और उनको उनके स्वर्ग से ही निकाल दिया। ऐसी स्थिति में उनका बुरा हाल देख करके महादेव और भगवान विष्णु ने अपने शरीर से एक तेज को उत्पन्न किया और उस तेज को महालक्ष्मी के स्वरूप में हमने परिवर्तित होते हुए देखा इस 2य अध्याय के माध्यम से। और जब उनका स्वरूप विकसित हुआ तो उसमें बड़े सारे देवताओं ने, ग्रहों ने, नक्षत्रों ने अपनी अपनी एनर्जीज दी हैं। उन्होंने बहुत सारे देवी देवताओं ने, यक्ष गंधर्वों ने अपने अपने आयुध थे, उनके वेपन्स थे, वो माँ को सौंपे। तो इस तरीके से माँ बहुत सर्वशक्ति स्वरूपा अष्टभुजी महालक्ष्मी के रूप में हमारे सामने विराजती हैं और इस स्वरूप में वो आई हैं हमारे परित्राण के लिए। देवताओं की रक्षा की, देवताओं को उनका अधिकार वापस कराया, असुरों से हजारों वर्षों तक उन्होंने युद्ध किया, ये कहानी है। लेकिन अगर हम इसको आज के मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में देखें तो क्या है, आज जो हम अपनी इवॉल्व स्टेज में बहुत कुछ एम्बिशंस के साथ में आगे चलते हैं, वी एंजॉय राइट्स बट वी फॉरगेट अबाउट ड्यूटीज। तो अगर आप बहुत बड़े परिवार के सदस्य होते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं लेकिन आप उसमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको भूल जाते हैं, तो आपको याद करना चाहिए कि जो शक्तियां हैं वो आपके पीछे से आपके परिवार की हैं, आपके यूनिटी की हैं। यहाँ पर एक यूनिटी की जो शक्ति हमारे सामने है जिसने सारी की सारी नेगेटिविटी को किल करके हमें फिर से समर्थ कर दिया। तो ये मैसेज है मध्यम चरित्र का कि जब भी पावर एंजॉय करनी है आपने सोलो नहीं करनी, या विक्ट्री जो है ना वो हमेशा एक कंबाइंड एफर्ट से, कोलैबोरेशन का नाम है। न्यूक्लियर फैमिलीज वाले लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि किन किन फ्रंट पे उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, जबकि जो जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं उनको लाइफ में कितनी सारी इजीनेस होती है टू हैंडल एंड ग्रो विद लाइफ। तो बहुत सारे संस्कार जो उनको उस परिवार से मिलते हैं वो अभी अकेले परिवारों में नहीं मिलते। बच्चे उनके बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स को लेकर के ग्रो करते हैं। तो एक कंप्लीट जो यूनिट है वो एक किसी इंसान के बस पर नहीं चलती है, चाहे वो बड़ी से बड़ी इंडस्ट्रीज हो, चाहे कोई ऑफिस हो या कोई घर हो, कोई भी यूनिट, वो एक पावर एसिमिलेशन है और उस पावर एसिमिलेशन में बहुत सारे लोगों का योगदान होता है। उन योगदान करने वाली जो भी शक्तियां हैं उन सबको आपको एड्रेस करना चाहिए, उन सबको अपना अपना स्थान मिलना चाहिए। ये एक बड़ा मैसेज है कि इस यूनिवर्स को बनाने के लिए भी जब भगवान ने सृष्टि भी रचना की ना तो अकेले उन्होंने भी नहीं बनाया। पहले महाकाल ने जब ये सोचा ही कि मुझे एक सृष्टि की रचना करनी है तो उन्होंने ब्रह्मा और विष्णु को क्रिएट किया। ब्रह्मा और विष्णु ने भी आगे मेहनत की, कोशिश की, उनसे भी कुछ नहीं बना तो सप्तऋषि को क्रिएट किया गया। सप्तऋषियों ने आगे मुनियों को अपनी पावर दी और मुनियों ने आगे बहुत सारे अपने शिष्यों के माध्यम से ज्ञान को और वैराग को और शिक्षा को बहुत सारा स्प्रेड किया। तो ये एक कंबाइंड एफर्ट है। यूनिवर्स भी ऐसे ही चलता है और ऐसे ही हमारे हर किसी प्रयास में बहुत सारे लोगों की कोलैबोरेशन होती है। इस कोलैबोरेशन को अंडरस्टैंड कीजिए, उसके बीच में जो पावर है उसको अंडरस्टैंड कीजिए। आप अकेले जंग नहीं जीत सकते। तो एक यूनिटी इज स्ट्रेंथ, ये चीज हमने इस मध्यम चरित्र में सीखी है। मध्यम चरित्र का एक और मकसद है, वो है कि हमारी विमेन पावर को एक्सेप्ट करना, उनको रिकॉग्नाइज करना, उनको
को बहुत सारा सम्मान देना। घर की जो न्यूक्लियस पावर होती है वो उसकी स्त्री होती है, जो भी लेडी है घर की उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। वो अष्टभुजी लक्ष्मी की तरीके से पूरी क्रिएटिव होती है। कभी वो आपके मेन्यू प्लान करती है, कभी वो आपके ट्रैवल प्लान करती है, कभी वो आपकी मेडिकेयर, हर तरीके की चीजें वही बच्चों को टीच करती है, वही बाहर के फ्रंट पर आपकी हेल्प करती है। तो वो हर रूप में अपना स्वरूप चेंज करके उस दुर्गा, उस गौरी, उस लक्ष्मी की तरीके से लाइफ में आपका साथ देती है। तो ये देवता जिन्होंने महालक्ष्मी को प्रकट किया, दे शुड नॉट फॉरगेट कि ये जो शक्ति है ये इनहेरेंट उन्हीं की शक्तियां हैं और उसको सम्मान देना, उसको रिस्पेक्ट करना उनको आवश्यक है। तो माँ को हमेशा जो देवताओं ने उठ करके स्तुति की है, उनका अभिनंदन किया है। तो हर तरीके की, चाहे वो शास्त्र है, विज्ञान है या वो किसी भी तरीके का वातावरण है, हर उसमें जो शक्ति स्वरूप में है ना निहित, वो माँ है। वो शक्ति, वो क्रिएटिविटी, वो भगवान की बनाई हुई वो एक अद्वितीय विद्या है जिसको हम महालक्ष्मी, महागौरी, महासरस्वती तीनों के रूप में स्वीकारते हैं। कहीं ज्ञान है, कहीं विज्ञान है, कहीं हमारे जीवन का स्वाद है। तो हर आश्रय, हर श्रेय उसको हम जो एंजॉय करते हैं आज के समय में, कहीं ना कहीं उसका पर्पस जो है वो इस दुर्गा सप्तशती के माध्यम से हमें सिखाया जाता है। ट्रेडिशनल है, इसको हम खुद भी पढ़ें और हम अपने बच्चों को भी उसके साथ कनेक्ट करें, सो दैट कि आपको अपने अंदर ही कई चीजों का जब आंसर मिल सके। बहुत ही ज्यादा गूढ़ इनके रहस्य हैं और पावर है। जब आप एक किसी पावरफुल एंटिटी को, एक छोटी सी माचिस को जलाते हैं तो उससे पूरा का पूरा वातावरण प्रकाशमय हो सकता है। तो यहाँ पर एक एक मंत्र जो है ना वो इसी तरीके से अणु और परमाणुओं की शक्ति से भरपूर है। आप उनका प्रयोग अपने जीवन में, उनकी एनर्जी को अपने जीवन में ग्रोथ के लिए और गुड पर्पसेस है उनके लिए करके देखिए। ये मंत्र बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इनकी एनर्जी से आपके मनोरथ सिद्ध होते हैं और जो इनके महात्म्य है उनके पीछे जो आज के करंट पीरियड के साथ में जो भी चीजें रिलेट करती हैं उनको भी आप समझ के देखिए। परम विद्वता से भरपूर, परम प्रकांड गूढ़ रहस्यों से भरपूर, एनर्जी से भरपूर, क्योंकि इसको लिखा है ऋषि ने। मार्कंडेय पुराण का ये पार्ट है। इसके अंदर देवता है, इसके अंदर बहुत इनहेरेंट ऋग्वेदों की शक्तियां हैं। तो ये स्वरूप अपने आप में घर में रखने से ही पूजनीय है और बहुत सारी एनर्जी को वाइब्रेट करता है आपके घरों में। तो विद रिस्पेक्ट इसको आप अपने घर में रखिए और टाइम टू टाइम इसको आप अपने एक गाइडलाइन की तरीके से इससे आप अपनी शक्ति को री एनर्जाइज कीजिए इसके उपयोग से। और आप अवश्य ही इस दुर्गा सप्तशती के आगे अपनी कोई भी प्रॉब्लम है उनका सोल्यूशन रख के उसका तोड़ निकाल सकते हैं। उसी क्रिएटिविटी महालक्ष्मी का जो एक इवॉल्व फॉर्म है वो इस मध्यम चरित्र में हम देखते हैं। तो आप बीज मंत्रों के माध्यम से, दुर्गा सप्तशती के बैग में बीज मंत्र होते हैं, उन बीज मंत्रों के माध्यम से जिस भी तरीके की आप परेशानी से निकल रहे हैं, अगर वो आपके मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से रिलेटेड है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से रिलेटेड है या फिर आपके पर्सनल इमोशनल लेवल पर रिलेटेड है, आप हर तरीके से आप अपनी उस देवी को, उस शक्ति को इन्वोक कर सकते हैं और आप उनसे निकलने वाली किसी भी परेशानी से आप उसका निराकरण कर सकते हैं। तो ये दुर्गा सप्तशती का जो मध्यम चरित्र है वो आपको एक कंबाइंड यूनिट में रहने की हमेशा एडवाइस देता है और उसके फायदे अनगिनत हैं, अनेकों हैं। ब्रह्मा जी ने महालक्ष्मी की प्रार्थना की और उन्होंने एक इसमें जो श्लोक है उसके माध्यम से ये बताया कि जब समय होता है तो परिवार में श्रद्धा, सत्य, लज्जा, क्षमा, धी, स्मृति, धृति, इन सबों के रूप में महालक्ष्मी विराजती हैं। वो ग्रह लक्ष्मी के रूप में घर में विराजती हैं। राज्य लक्ष्मी के रूप में आपको एक बहुत अच्छी पोजीशन देती हैं। भाग्य लक्ष्मी के रूप में वो आपकी भार्या, भगिनी, इनके फॉर्म में आपकी लाइफ में आती हैं, आपकी बेटी के रूप में आती हैं। तो ये सारे के सारे जो स्वरूप हैं आज के समय में, बुरे समय में जो बहुत ज्यादा स्त्रियों के प्रति अपराध हो रहे हैं, ये अपराध नहीं रुकेंगे तो ये समय आपको बहुत बुरा असर देगा। स्त्रियों के प्रति, कन्याओं के प्रति किया गया कोई भी अपराध आपको कोई भी रेमेडी नहीं देगा। तो सबसे पहले आप अपने घर में अपनी स्त्रियों को, अपने
माताओं बहनों को और अपने सराउंडिंग्स में उन सबको एक लेवल देना शुरू कीजिए, क्योंकि लेस्ट वी फॉरगेट कि ये मेल भी किसी न किसी स्त्री के माध्यम से ही दुनिया में आता है। तो माध्यम को पहचानना और उसकी शक्ति को पहचानना इज सो इम्पॉर्टेंट कि आपका एग्जिस्टेंस जिनसे है आप उनको रिस्पेक्ट ज़रूर दें, और यही शक्ति आपके बुरे समय को अच्छा समय बनाने में हमेशा आगे आती है। तो बने रहिए, जुड़िए मातृशक्ति के साथ में, अपनी शक्ति को पहचानिए और शक्ति की साधना का ये पर्व आपको बहुत बहुत अंदर से पुष्ट रखे और आपको ब्लेस करे, ऐसी मेरी आशा है और ऐसा ही मेरी प्रार्थना है। नमस्कार। तो विदा लेती हूँ आपसे, आशा करती हूँ कि आपको इस सेकंड जो इसका पार्ट है मध्यम चरित्र का, उसका गूढ़ रहस्य समझ में आया होगा कि गूढ़ रहस्य हमारी जिंदगी के वो अनमोल पल हैं जो हम कई बार इग्नोरेंस में बिता देते हैं, या हम अपने जो कंबाइंड इफेक्ट के रिश्तों के संबंधों के महत्व हैं उनको ना समझ करके अपने जीवन में कई बार इन ब्यूटीफुल मेमोरीज को लूज कर देते हैं। तो हर किसी की आप एनर्जी को रियलाइज कीजिए, उसके कंबाइंड इफेक्ट को, फ्लेवर को समझिए और आप देखें कि लाइफ इज ब्यूटीफुल।